तो कौन से जानवर हैं आप? अब ये सवाल सुनकर आप कहोगे पंडित जी कैसा अजीब सा सवाल है। देखिए, आपने एक शब्द सुना होगा कि स्पिरिट एनिमल, और आपकी रूह को कौन सा एनिमल रिप्रेजेंट करता है? तो बेसिकली जानवर तो नहीं है आप, लेकिन हाँ, एक वो एनिमल जिससे आपकी पर्सनालिटी सबसे ज्यादा रिलेट करती है। आज के इस पूरे वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। चलते हैं चाइनीज ज़ोडिएक सिस्टम के एक नेक्स्ट साइन पे, जो कि है रैबिट यानी कि खरगोश। खरगोश के क्या नेचर होते हैं, रैबिट के क्या नेचर होते हैं, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप रैबिट ईयर में बॉर्न हुए हैं या फिर नहीं। तो आपकी स्क्रीन के सामने कई सारे बर्थ ईयर नजर आ रहे हैं, इनमें से अगर कोई भी आपका बर्थ ईयर है तो यस, आप रैबिट ईयर में बॉर्न हुए हैं। और आज हम जब रैबिट की बात कर रहे हैं तो ये एक ऐसा ज़ोडिएक एनिमल है जिसको अगर आप कुछ शब्दों में समझे तो शांति, सफेद रंग का होता है ना आमतौर पे, तो पीस, एलिगेंस, काइंडनेस, ये इसका प्रतीक माना जाता है। रैबिट यानी कि खरगोश, चाइनीज मैथोलॉजी में रैबिट को चंद्रमा का साथी बोला गया या लॉन्जिविटी का सिंबल बोला गया। मतलब कि अगर आप रैबिट साइन में पैदा हुए हैं तो समझ लीजिए कि आपको एक नेचुरल ब्लेसिंग मिला है, पीस का, ग्रेस का और चार्म का। सबसे पहले बात करते हैं आपकी स्ट्रेंथ की, तो रैबिट लोग एकदम थॉटफुल, टेंडर, कंसिडरेट नेचर के मिलेंगे आपको। मतलब दूसरों की फीलिंग्स को समझना, उनका ध्यान रखना, उनका ख्याल रखना, ये आपके नेचर में इनबिल्ट आता है। सोशलेबल होते हैं यानी कि इनके बातों में एक मिठास होती है, एक स्वीटनेस होती है, या मैं उसको कहूँगा एक प्यारा सा चार्म होता है कि जब ये बोलते हैं तो सुनने का थोड़ा सा मन करता है। लोग आपके साथ बैठकर बातें करना पसंद करते हैं क्योंकि आप चीयरफुल और ह्यूमरस नेचर के होते हो, और हंसी मजाक, कन्वर्सेशन को हल्का रखना, ग्रेसफुल नेचर से बातें करना, ये आपके अंदर होता है। रैबिट लोग अपने जेंटल टेम्परामेंट की वजह से एनिमीज को भी दोस्त बना लेते हैं। ऐसे मतलब इनके शत्रु भी इनके ज्यादा शत्रुता ना निभाएं, कोई बड़ी बात नहीं है इनके लिए। इनका प्यारा नेचर इनको सबका पसंदीदा बनाता है, और इसी वजह से रैबिट के अंदर एक हीलिंग पावर भी आ जाती है, जिस वजह से आप देखेंगे कि लोग अपने दुख दर्द सुनाने के लिए आपको खोजते हैं, बैठालते हैं और अपनी बातें आपको बताने लग जाते हैं। मतलब आप अननेसेसरी डिस्प्यूट्स या फिर फाइट्स को अवॉइड करते हो। आप बिलीव करते हो कि पीस, हार्मनी ही से ही जिंदगी सुंदर बनती है। ये एकदम उसी तरह है कि जैसे एक खरगोश जंगल में क्वाइटली रहता है, लेकिन अपनी एजिलिटी और अपनी इंटेलिजेंस से, अपने खतरों से बचकर भी रहता है। आपके एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि आपकी फैमिली ओरिएंटेशन और एस्थेटिक का सेंस, यानी कि आप परिवार को, दोस्तों को, एक ग्रुप में रहना, एक कम्युनिटी में रहना, इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हो। और एस्थेटिक यानी कि आप अपने कमरे को देखिएगा, वहाँ पे कई सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो वहाँ की खूबसूरती को बढ़ा रही होंगी। रैबिट अपना कई बार एक ग्रुप में होकर भी आप देखोगे कि एक पिंजड़े में अगर कई सारे खरगोश बंद हैं तो सब अलग अलग बैठकर अपना मजे कर रहे हैं। इसलिए इनको बहुत बार लोनली टाइम चाहिए होता है, अपने आप से बात करना या कुछ बातें ना करना, अपना काम करना, अपने अपने कमरे को सजाना संवारना, अपने कपड़े खुद प्रेस करना, डेकोरेट करना। ये आपकी एलिगेंस को भी बढ़ाता है और आपको ये कंफर्ट देता है। और कंफर्ट से ही याद आया, एक और सी होता है जो रैबिट से जुड़ा हुआ, दैट इज क्लासी। आपको जो भी रैबिट ज़ोडिएक साइन के लोग मिलेंगे, क्लासी नेचर के मिलेंगे। कुछ इनकी ऐसी आदत होती है या कला होती है जिसमें आप इनको खूबसूरत पाओगे या क्लासी पाओगे। रिलेशनशिप में भी आप देखोगे तो वार्म, बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट नेचर के मिलेंगे। आप हॉस्पिटेबल बहुत होते हो, कंपैशनेट है ना। तो आपके घर में कोई आया, आपके जीवन में कोई आया, कोई मेहमान आपको मिलने आया आपके घर में, तो उन्हें घर जैसा फील करा देना, इवन अपने ऑफिस में घर जैसा फील कराना अपने आसपास के लोगों को, ये आपको बहुत पसंद होता है। अब इतना सब आपने सुन लिया तो कुछ और बातें भी सुनिए कि स्वीट नेचर के हैं, थोड़े से विटी भी आपको मिलेंगे और एकदम इमेजिनेटिव माइंड के साथ मिलेंगे। क्रिएटिव आइडियाज कि भाई ये नहीं ये करते हैं, भाई वो नहीं वो करते हैं। मतलब आप बिहाइंड द सीन जो स्ट्रेटेजिस्ट है वो एक्चुअली रैबिट ही होते हैं। बहुत ज़्यादा सामने नहीं आएंगे, वो लीडरशिप उतनी नहीं है, लेकिन हाँ बिहाइंड द सीन जो क्रिएटिविटी चल रही है, जो काम चल रहा है, जो विचार, थॉट प्रोसेस चल रहा है, जो माइंड की चर्निंग चल रही है, रैबिट ज़ोडिएक सिस्टम वहां मिलता है। बात करें अगर आपकी वीकनेसेस की, लेकिन एक पॉजिटिव स्पिन के साथ, तो कभी कभी रैबिट लोग थोड़े से अनएम्बिशियस या फिर ड्रिफ्ट अलॉन्ग टाइप के भी मिल जाएंगे। मतलब कि आपको एग्रेसिव रेस या फिर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नेचर थोड़ा सा कम पसंद आता है। बहुत ज़्यादा कुछ अचीव करने के लिए, खासतौर पर कुछ मेटलिस्टिक गेन अचीव करने के पीछे दौड़ना, मेहनत करना, रातें खराब करना, इसमें रैबिट विश्वास नहीं रखता। लेकिन इसमें भी पॉजिटिव साइन देखने को मिलता है, क्योंकि आपको ना प्लेन और कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, हैप्पी लाइफ चाहिए, शांत जिंदगी चाहिए। आप बिलीव करते हैं कि असली सुकून सिंप्लिसिटी या सिंपल जिंदगी में ही है। इसलिए आपकी जो पसंद होती है या जो नापसंद होती है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी या फिर रेबल नेचर की नहीं होती है, जैसे कि टाइगर की थी या रैट की थी। आप ना अपनी खुशियाँ खुद बना लेते हैं, खुद ही अपनी खुशियाँ ढूंढ भी लेते हैं। और आप किसी भी सिचुएशन में चले जाएं तो आप देखेंगे कि आप ना वहाँ पर अपना घर भी खुद ही बना लेते हैं। थोड़े थोड़े कभी टिमिड और वीक विल्ड के लोग भी आपको मिल सकते हैं, या फिर जैसे कि मैं कहूँगा
भावुक ज़्यादा हो जाते हैं, इमोशनल ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन इसी वजह से आप ना सबसे ज़्यादा सेंसिटिव और एम्पैथेटिक भी होते हो। ये सारी क्वालिटियाँ आपको एक रेयर सोल बना देती है। मैं कहूँ जिसे गोल्डन हार्ट कहते हैं ना, वो सोल बना देती है। हर वो करियर फील्ड जिसमें इमोशंस इन्वॉल्व हैं, जिसमें लोगों से बात करना इन्वॉल्व है, केयरिंग इन्वॉल्व है, नर्चरिंग इन्वॉल्व है, हीलिंग इन्वॉल्व है, आपको बहुत ज़्यादा सूट करती है। आप दूसरों का पेन फील कर सकते हो और उनकी मदद करने में भी आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। रिलेशनशिप में आप थोड़े से फिकल हो सकते हो, मतलब कि जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हो या फिर लव डिस्प्यूट्स में भी जल्दी फंस जाते हो। लेकिन इससे एक चीज़ क्लियर है कि आपका दिल इमोशनल है और पैशनेट है। अगर आप अपनी इनडिसाइसिवनेस को थोड़ा सा कंट्रोल कर पाएँ तो आपका प्यार और रिलेशनशिप और करियर लॉन्ग लास्टिंग होगा और फुलफिलिंग भी हो सकता है। मेल रैबिट्स की अगर स्पेशली बात करें तो ये यूजुअली जेंटल, मॉडेस्ट, कंसिडरेट नेचर के आपको मिलेंगे। इनकी बातों में भी थोड़ा सा ह्यूमर भी मिलेगा। वो अपनी फैमिली के लिए एकदम समर्पित लोग मिलेंगे। और कहाँ कभी कभी थोड़ा सा ना इमोशनल ज़्यादा होने की वजह से, ओवरऑल केयरिंग या सपोर्टिंग नेचर की वजह से खुद को अकेला पाते हैं। यानी इनको ये लग सकता है कि अब मैंने बहुत किया, मुझे इतना नहीं मिला। अरे रैबिट आप हो, बाकी के लोग रैबिट थोड़े हैं। अच्छा चलिए, अब फीमेल रैबिट्स की बात कर लेते हैं तो चार्मिंग, क्विक विटेड आपको मिलेंगी। वो ये थोड़ी सी कर्टियस, ग्रुप ओरिएंटेड भी आपको मिलेंगी। मतलब कि सोशल सर्कल में एकदम से पॉपुलर होना या सबका फेवरेट होना, ये वाली पर्सनालिटी मिलती है। लेकिन एक फ्लॉ भी है इसमें, जेलसी। थोड़ा सा आप जेलस जल्दी हो जाते हो या फिर आपसे लोग बिना बात के जेलस होने लग जाते हैं। आप अपनी अडेप्टेबिलिटी और वार्म से सबको अपना बना लेते हैं। रैबिट एकदम पीस लवर होते हैं। ये लोग फाइट और डिस्प्यूट अवॉइड करना ही पसंद करते हैं। आपको डिप्लोमेसी नेचुरली आती है, मतलब आप एकदम से सक्सेसफुल नेगोशिएटर या फिर डिप्लोमेट भी बन सकते हो। अगर दूसरे लोग एग्रेसिवली लड़ते हैं तो रैबिट क्वाइटली बैकग्राउंड में प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है, क्योंकि इसे फाइट खत्म करनी है, बढ़ानी नहीं। और हाँ, रैबिट अपनी सेंस ऑफ सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ज्यादा जाना जाता है। आप रिस्की जगह पे या रिस्की लोगों के साथ जाने से थोड़ा सा बचते हैं और इसी वजह से आप अपनी लाइफ को सिक्योर और सेफ बनाकर आगे बढ़ते हैं। रैबिट लोग कला के, ब्यूटी के बहुत बड़े प्रशंसक होते हैं। आप देखो, इनको आर्ट या ब्यूटी का कोई भी फॉर्म बहुत पसंद आता है। आपको पीस, क्वाइट नेचर या क्वाइट जो समा है वो, और एस्थेटिकली प्लीजिंग इन्वायरमेंट ज़्यादा पसंद आता है। यही रीज़न है कि आप पॉलिटिकल या गवर्नमेंट रोल्स में भी सक्सेसफुल हो जाते हो। चैलेंजेस की अगर बात करें जाए तो रैबिट की ज़िंदगी में जो चैलेंजेस आएंगे, बहुत ज़्यादा अपने आप को सेफ गार्ड करके चलना, ये एक आपका थोड़ा सा चैलेंज बन जाता है। क्योंकि देखिए, लाइफ में कुछ बड़ा, कुछ भयंकर अचीव करने के लिए कभी कभी रिस्क लेने पड़ जाते हैं। तो ये इस चीज़ को आपको संभालना चाहिए। मतलब कि अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है कई बार, पर आप रिस्क नहीं लेना है, सेफ चलना है। इस वजह से ओवरथिंक करने में फंस जाते हो और अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा बोल्ड डिसीजन मेकिंग अपना लो तो लाइफ में सफल होना कोई नहीं रोक सकता आपको सफल होने से। तो दोस्तों, अगर आप रैबिट साइन के हैं तो आपको समझना चाहिए कि आपकी सबसे बड़ी पावर आपकी काइंडनेस और डिप्लोमेसी है, और फाइट से दूर रहकर भी अपना इंपैक्ट क्रिएट करना ही आपकी पावर है। बस अपनी ओवर थिंकिंग और इनडिसाइसिवनेस को कंट्रोल करना पड़ेगा और अपनी इमेजिनेशन और कंपैशन को लाइफ गोल्स में चैनलाइज करना पड़ेगा। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या आपने रैबिट वाली सारी क्वालिटियां आपने महसूस करी, आपके अंदर नजर आती हैं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यस आई एम रैबिट, और आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। रैबिट सिर्फ एक जेंटल जानवर नहीं है, बल्कि एक सिंबल है पीस का, डिप्लोमेसी का, एलिगेंस का। और अगर आप इस साइन के हो तो दुनिया आपको सॉफ्ट टच और स्वीट माइंड दोनों के लिए हमेशा याद रखेगी। अगला जो चाइनीज ज़ोडिएक एनिमल है वो होता है ड्रैगन। अब ड्रैगन रियल लाइफ में तो कोई एनिमल नहीं है, जितना कि अभी हमने जैसे रैट, ऑक्स, टाइगर या रैबिट की बात करी। ड्रैगन एक चाइनीज मिथिकल एनिमल की तरह माना जाएगा, जो कि चाइनीज कंट्री में आप देखोगे, आपने सुना होगा, ये बड़ा पूज्य माना जाता है या स्पिरिचुअल एनिमल बहुत ज्यादा माना जाता है। अब अगर इसकी क्वालिटीज की बात करें तो ड्रैगन, यानी कि आप इसको नाग से या छोड़िए, ड्रैगन को ड्रैगन ही समझ लीजिए, क्योंकि ये चाइनीज कल्चर का ड्रैगन है। तो हमेशा से ये वहां पे एक किंग की तरह देखा गया है, एक राजा की तरह देखा गया है, या सबसे बड़े एनिमल की तरह देखा गया, जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, इसका उसको वो दर्जा वहां पे दिया जाता है। यही वजह है कि अगर आप ड्रैगन साइन में पैदा होते हैं तो आपके अंदर एक अलग ही ऑरा होता है, एक ऐसी एनर्जी जो लोगों को अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। ड्रैगन लोग की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो उनका विग्रेस और फुल ऑफ वाइटलिटी का नेचर है। मतलब आप हमेशा एनर्जी से भरे होते हैं। लाइफ के किसी भी स्टेज में आप डल या बोरिंग नहीं होते हैं। आप एकदम कलरफुल फ्लेम की तरह हो, जो जहां भी जाता है लोगों को अपनी तरफ खींच लाता है। आप एम्बिशियस होते हैं और डिफिकल्टी से डरना आपकी डिक्शनरी में नहीं लिखा होता। आप परफेक्शन के पीछे लगे होते हो, जो भी काम करना है उससे एकदम फ्लॉलेस तरीके से करना, यानी कि जैसे परफेक्शनिस्ट होता है ना, इस स्ट्रीक में आप जीते हो, और यही चीज आपको सबसे ज्यादा अलग भी बनाती है।
एक और खास बात है, आप फ्रैंक हो, ऑनेस्ट हो, मतलब कि जो भी दिल में है वो सीधा मुंह पे बोल दोगे। आप दूसरों की तरह डिप्लोमेसी या मैनिपुलेशन का सहारा या उसमें बिलीव ही नहीं करते हो, इसलिए लोग आपको जेन्युइन समझते हैं। आप उन लोगों में से भी हो जो ओपन और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और इसी वजह से आप पे ट्रस्ट भी ज्यादा होता है। ड्रैगन लोग बॉर्न लीडर्स होते हैं, उनका सेल्फ कॉन्शियसनेस और डिग्निटी इतना स्ट्रांग होता है कि उन्हें दूसरों की इन्वेस्टिगेशन में इंस्टिगेशन की जरूरत ही नहीं होती है। मतलब आप खुद प्लान बनाते हो, खुद ही एक्शन लेते हो, अपना रास्ता खुद चुनते हो, खुद ही उस रास्ते को क्रिएट करते हो, खुद ही उस पर चलते भी हो। लीडरशिप आपके खून में दौड़ रहा है, चाहे फिर वो ऑफिस में हो, किसी ग्रुप में हो, फैमिली गैदरिंग में हो, आप नेचुरली स्पॉटलाइट में आ ही जाओगे, जिस वजह से जलने वालों की लाइन लगी रहेगी आपसे, चिढ़ने वालों की लाइन लगी रहेगी आपसे। और आप शुरुआती उम्र में, शुरुआती जिंदगी में तो थोड़ा सा परेशान होते हो उस चीज से, लेकिन बाद में आपको मजा आने लग जाता है। चलो बेटा तुम्हें और जलाएंगे हम। और एक चीज है जो ड्रैगन को सबसे ज्यादा यूनिक बनाती है, वो है उनका जस्टिस और जेनरॉसिटी का सेंस। आप लाइफ में फेयर रहना चाहते हैं और इसी तरह से आप देखोगे कि आप जब भी कोई बात करते हो ना, तो दोनों पक्षों की बातें सुनते हो, फिर जाके किसी का पक्ष लेते हो या दोनों पक्षों को समझाते हुए नजर आते हो। जो सही है उसके साथ खड़ा रहना है मुझे, और जो गलत है उसको ओपनली क्रिटिसाइज करना है मुझे, ये है आप। इसी वजह से आप रिस्पेक्टेड भी होते हो, लेकिन कुछ लोग आपसे जलेंगे भी और कभी कभी लोग आपको एरोगेंट भी समझ लेंगे। अब थोड़ा सा वीकनेस की अगर बात करें तो देखिए, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। ड्रैगन लोग भी कभी कभी थोड़े से इमोशनल या इरिटेट जल्दी हो जाते हैं, गुस्सा जल्दी आ जाता है, और ड्रैगन होता है ना, मुंह से आग निकलती है, तो इनके भी मुंह से फिर आग ही निकलने लगती है गुस्से की वजह से। और आप सिचुएशन में बहुत ज्यादा इमीडिएट एक्शन ले लेते हो जो कि फायरी नेचर का होता है। इमरजेंसी में आप ना एकदम से सेवियर बन जाते हो। ड्रैगन का वहां पे देखेंगे चाइनीज कल्चर में काम है लोगों को सेव करना, प्रॉब्लम से बचाना। तो ऐसे ही ड्रैगन जिस भी फैमिली में बॉर्न हुआ है सबको प्रोटेक्ट करेगा, बचाएगा, सेवियर की तरह बाहर निकल कर आएगा मुसीबत के समय में। दूसरा, ड्रैगन कभी कभी ना ओवर कॉन्फिडेंट और डोमिनेटिंग नेचर के भी आपको मिल जाएंगे। मतलब कि अपने टैलेंट और पावर पर इतना फेथ हो जाता है कि दूसरों की बात को इग्नोर करना या फिर मजाक मजाक में ही सही उनको नीचा भी दिखा देना। लेकिन अगर आप थोड़ा सा कॉपरेशन और पेशेंस सीख जाओ तो आपकी लीडरशिप भी अनबीटेबल हो जाएगी। और हाँ, ड्रैगन परफेक्शन का पीछा इतना इतना करते हैं कि छोटी से छोटी फ्लॉ को भी, गलती को बर्दाश्त नहीं करते। इसलिए आप देखिएगा जब ये किसी करियर में जाते हैं, करियर में इनको थोड़ा समय हो जाता है, 35-36 की उम्र आ गई है, तो बहुत ज्यादा माइन्यूट अटेंशन टू डिटेल की तरफ काम करते हैं। कभी कभी ये अपने आसपास के लोगों को क्रिटिसाइज भी कर देते हैं इसी वजह से। लेकिन सोचिए, ऐसी परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड की वजह से ही आपको बड़े स्टैंडर्ड्स और सफलता मिलती है। आपको इससे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। आपके नीचे रहना, आपसे सीखना एक्चुअली में लोगों के लिए ब्लेसिंग है, लेकिन हर कोई नहीं टिक पाएगा, क्योंकि आप लोगों को उनका बेस्ट नेचर में कन्वर्ट करने में बहुत ज्यादा डांटते हो या समझाते हो। सब तो नहीं टिकेंगे, कुछ जो टिकेंगे वो अपनी लाइफ में बेहतर करेंगे, जो आपके सानिध्य में रहेंगे। बस जरूरत है कि थोड़ा सा बैलेंस बनाने की। जैसे कि मेल ड्रैगन की अगर बात करें तो यूजुअली एनर्जेटिक, विजनरी आपको मिलेंगे। इनके पास हमेशा फ्यूचर को लेकर बड़े बड़े ग्रैंड प्लान्स मिलते हैं। क्राइसिस आ जाए तो वो किंग की तरह डिसीजन भी लेते हैं, लेकिन कूल हेडेड भी रहते हैं, क्विक एक्शन के साथ। और हाँ, कभी कभी वो थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और फिर सिर्फ अपने आप को बचाने की भी सोचते, पर ये साल में कभी 1-2 बार ऐसा इंसिडेंट होता है, ज्यादा ऐसा नहीं होता है। लेकिन आपकी स्ट्रेंथ आपको जब भी आप भटकोगे ना, जैसे कई हर ड्रैगन है तो जरूरी नहीं वो एकदम से ही धुआंधार जिंदगी में आगे चल रहा, कभी कभी वो डिस्ट्रैक्ट भी होगा, कभी कभी वो भटकेगा भी। लेकिन आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आपको ज्यादा दिन डिप्रेशन में, ज्यादा दिन स्ट्रेस में नहीं रहने देती। कहती वापस से आओ ट्रैक पे और फिर से लड़ाई लड़ते हैं। ये मेल ड्रैगन्स की बात मैंने किया। फीमेल ड्रैगन्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पर इक्वली पावरफुल है, बोल्ड है, रेजोल्यूट है, सोशली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनका आइडियलिज्म स्ट्रांग होता है और वो जो भी शुरू करती हैं उसे एंड तक जरूर ले जाती हैं। लेकिन इनका जो प्राउड नेचर है ना, ये इनको कभी लव या मैरिड लाइफ या इन लॉज के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ मिलता है। कभी कभी इन्हें पैसिव पोजीशन में भी लाकर रख सकता है। चाइनीज कल्चर में ड्रैगन हमेशा से पावर, अथॉरिटी का सिंबल रहा है। ड्रैगन अपने प्रेजेंस से ही अटेंशन अट्रैक्ट कर लेता है, उसे कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। वो दूसरों को मोटिवेट करते हैं बिना किसी एक्सटर्नल पुश के, और जब वो बोलते हैं तो लोग उनके वर्ड्स को एक रॉयल कमांड की तरह सुनते हैं और मानते भी हैं। इसलिए आप कोई ऐसी पोजीशन जहां मैनेजर बन रहे हो, अथॉरिटी मिले आपको, आप बेहतर करते हो। हाँ, कुछ चैलेंजेस भी आएंगे, जैसे कि ड्रैगन लोग कभी कभी अपने ही ओवर कॉन्फिडेंस और एरोगेंस की वजह से अपने ही दोस्तों को खुद से दूर करने लग जाते हैं, अपने ही चाहने वालों को खुद से दूर करने लग जाते हैं। कभी कभी वो क्रिटिसिज्म से हर्ट भी कर देते हैं दूसरों को, और होप भी बहुत जल्दी इनको क्रिटिसिज्म बहुत जल्दी रास नहीं आता और उनका दिल थोड़ा सा हर्ट हो जाता है। लेकिन सच ये है कि उनका जो हार्ट है वो बहुत बड़ा है, दिल जो है वो बहुत बड़ा, जनरस है, और वो अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करके भी
करके और भी ज्यादा स्ट्रांग बन जाते हैं। वैसे ड्रैगन अपनी मिस्टेक्स को जल्दी एडमिट नहीं करते, लेकिन अगर आप अपनी जो गलतियां हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ खुद पर ले ले, आप और ज्यादा स्ट्रांग बन जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप ड्रैगन साइन के हो तो याद रखो कि आप एक बॉर्न अचीवर हो, लीडर हो। आपकी एनर्जी, एम्बिशन और जस्टिस के लिए जो पैशन है आपको सबसे अलग बनाता है। बस अपने ओवर कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा बैलेंस करना है और अपने परफेक्शन को कंपैशन के साथ जोड़ना है, फिर दुनिया में भी कोई भी चैलेंज होगा आपके सामने टिक नहीं पाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आपको अपने अंदर ड्रैगन वाली कुछ क्वालिटीज दिखाई दे रही हैं? अगर हाँ, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि यस आई एम ड्रैगन, और अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। याद रखिए, ड्रैगन सिर्फ एक मिथिकल क्रिएचर नहीं बल्कि एक सिंबल है पावर, लीडरशिप और इंस्पिरेशन का। और अगर आप ड्रैगन हो तो आप दुनिया में कुछ ऐसा जरूर करके जाओगे जिससे कि दुनिया आपको हमेशा याद रखेगी। तो ये था ड्रैगन की सभी बातें। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे छठे चाइनीज ज़ोडिएक सिस्टम की या चाइनीज ज़ोडिएक साइन की, जो कि है स्नेक, सांप। यस, स्नेक एक छठा क्रिएचर आता है इस पूरी सीरीज में। यानी कि आप अगर इन जो स्क्रीन में कुछ बर्थ ईयर्स दिख रहे हैं इनमें से किसी में पैदा हुए हैं तो बधाई हो, आप एक सांप हैं या फिर आप स्नेक ज़ोडिएक से बिलोंग करते हैं। अब स्नेक की जो खास बात है या सांप की जो खास बात है, देखिए स्नेक हर कल्चर में इंपॉर्टेंट है, चाहे वो भारत का हो, चाहे वो चाइना का हो, चाहे वो ग्रीक का हो। लगभग हर कल्चर में आपको नाग देवता या नाग से जुड़ी कई सारी कथाएं, क्योंकि इट इज अ मोस्ट स्पिरिचुअल एनिमल। दैट इज वाई आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं। एक बहुत बड़े डीप थिंकर की तरह इन्होंने जन्म लिया होता है और ये रीबर्थ, दुनिया के बाहर क्या है, वो जो मिस्ट्रीज होती हैं उनको बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं। जैसे कि सांप अपनी जो स्किन होती है उसे उतार कर एक नया रूप ले लेता है। आपके जीवन में भी ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन हर 10-12 साल में बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आए होते हैं। अगर आपकी उम्र 40 के करीब हो गई है तो आप देखिएगा कि आप कैसे थे, क्या बने, फिर क्या बने और अब कैसे हैं। ये अब जो सांप होता है ना, वो अपनी स्किन को ऐसे छोड़ देता है। इसलिए आप देखेंगे कि जब ये किसी को छोड़ देते हैं, किसी से लड़ाई हो गई, किसी से झगड़ा हो गया, कोई रिलेशनशिप टूट गया, पहले तो पूरी कोशिश करेंगे उसे बचाने की, लेकिन जिस दिन छोड़ दिया उस दिन छोड़ दिया। अब उल्टे खड़े हो जाओ, मैं वापस नहीं आने वाला। जो स्नेक है, इनकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है कि इनका काम और थॉटफुल नेचर होता है। ये थोड़ा अकेला ही रहना चाहते हैं, मतलब चाहे सिचुएशन कितनी भी डिफिकल्ट हो जाए ये अपना कूल बनाकर रखते हैं। आप एकदम से शार्प साइटेड भी हो जाते हो, सिक्स सेंस स्ट्रांग होता है और आप चीजों को दूसरों से पहले सेंस कर लेते हैं। इसी वजह से आपको एक नेचुरल स्ट्रेटेजिस्ट या विजनरी की जो पोजीशन है या फिर ऐसा व्यक्ति आपको माना जाने लग जाता है। आप काइंड हार्टेड भी हैं, ऑप्टिमिस्टिक भी हैं और अपने परसिस्टेंस की वजह से जाने जाते हैं। मतलब एक बार गोल डिसाइड कर लिया तो आप उस पर धीरे धीरे बिना किसी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन के आगे बढ़ने पर ही विश्वास करते हो और उसके पीछे लग जाते हो कि अब मुझे इसको अचीव करना ही करना है। आप इंटेलिजेंट हो और इंटरप्राइजिंग भी हो, मतलब कि अपने आइडियाज को प्रैक्टिकल बनाना, उसको मोनेटाइज करना, इसकी एबिलिटी, इसका हुनर आपके अंदर बचपन से होता है, नेचुरली आपके अंदर होता है। स्नेक ज़ोडिएक जो है ये अपने अंदर एक मिस्ट्री और चार्म को लेकर चलता है। रिलेशनशिप में आप रोमांटिक और मैग्नेटिक होते हैं। लोग आपकी प्रेजेंस में एक अलग ही अट्रैक्शन फील करते हैं। आपका नेचर साइलेंट है, थोड़ा सा प्रूडेंट भी है, मतलब अननेसेसरी गुस्सा या फाइट आपको ज्यादा पसंद नहीं है। आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हो और अपने गोल्स अचीव करने में विश्वास रखते हो, बिना ज्यादा लोगों को बताए, बिना ढिंडोरा पीटे या बिना ज्यादा शो ऑफ किए हुए। अब बात करें अगर आपकी स्ट्रेंथ की डिटेल में, तो स्नेक लोग एकदम से ब्रेनी और आपको सेल्फ अवेयर बहुत मिलेंगे। इन्हें अपनी कमियां, अपनी पावर इनको अंदाजा होता है। इन्हें पता है कि मैं 10 घंटे नहीं बैठ सकता, तो अपने आप से प्रॉमिस भी वैसा नहीं करते। 4 घंटे पढ़ सकते हैं तो 4 घंटे वाला ही प्रॉमिस खुद से करेंगे। इसे कहते हैं सेल्फ अवेयर होना। आप अपने अंदर की जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसको बहुत इंपॉर्टेंस दोगे, मतलब कि आपको आउटर शो ऑफ की जरूरत पड़ती ही नहीं है, क्योंकि आपके अंदर इतनी बातें चल रही हैं, अंदर इतनी क्यूरियोसिटी है कि आप उसी में ही मशगूल रहते हो। आप अपने अंदर की ग्रोथ को ज्यादा वैल्यू देते हो। आप रीडिंग, म्यूजिक, फूड या आर्ट के बहुत बड़े लवर होते हो। मतलब कि लाइफ के जो फाइन थिंग्स हैं उन्हें एंजॉय करना है मुझे, आपकी जो बैकबोन। लेकिन आप ये बात भी जानकर चलिएगा कि अगर आप स्नेक ज़ोडिएक में बॉर्न हुए हैं तो सांप ऐसे ऐसे चलता है ना, सांप कभी सीधा नहीं चलता। आपकी लाइफ, आपकी ज़िंदगी भी सीधी नहीं जाएगी, वो भी ऐसे 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 ट्विस्ट एंड टर्न, अप्स एंड डाउन, मुश्किलें, मुसीबतें, इन सब से ही गुजर कर जाने वाली है। आप ना कई बार लाइफ में पैनिक करोगे, फिर आप काम नेचर में आओगे, फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, फिर कोई नई प्रॉब्लम आएगी, फिर उसके सोल्यूशन को निकालने में आप व्यस्त हो जाओगे। इसी वजह से स्नेक जो है वो फिलोसफर भी बन जाता है, बहुत ज़्यादा इसको जीवन का अनुभव हो जाता है। इसलिए
आपको ये अच्छे ग्रेट थिंकर की तरह दिखाई देंगे। और अगर मैं करियर की बात करूं तो फाइनेंस के करियर में ज़्यादा नज़र आते हैं, पॉलिटिक्स में भी थोड़ा बहुत शौक होता है। वीकनेसेस की अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले जो देखा जाता है कि एक पॉजिटिव ट्विस्ट के साथ आपकी वीकनेस मैं बताता हूँ। कभी-कभी जो स्नेक है ना, वो पोकर फेस या फिर अनअप्रोचेबल लगता है। अब सांप के पास हर कोई नहीं जाना चाहता, इवन सांप को देखकर थोड़ा डर लगता है, दूर दूर वो चला जाता है। इसीलिए आपको जब पहली बार कोई देखेगा ना, तो आप अनअप्रोचेबल लगोगे। लोगों को लगेगा पता नहीं शायद ये इंटरेस्टेड नहीं है मुझसे बात करने में, हो सकता है ये कम ही बात करता हो, थोड़ा रिजर्व सा रहता है, आप ऐसे लगोगे। मतलब कि आपका जो अंदर की दुनिया, मैं वही कहूँगा कि वो इतनी बड़ी है कि आप बाहर की दुनिया के पीछे ज़्यादा पड़ते भी नहीं, आपको ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता उससे। लेकिन इसका फ़ायदा यही है कि आपकी जो अपनी अंदर जो मिस्ट्री चल रही है या आपकी जो पर्सनल सवाल है, ख़ास तौर पे ये थोड़े स्पिरिचुअल होते हैं कि जीवन क्या है, कहाँ कब तक ये करना है, कब तक ये भाग-दौड़ में मुझे शामिल रहना है, इसके जवाब ढूँढने के लिए आपके पास काफ़ी समय मिलता है। लोग आपको समझने में काफ़ी वक़्त लेते हैं, काफ़ी समय लेते हैं, और लेकिन जब समझते हैं तो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं या आपके जैसा बनना चाहते हैं। दूसरा, कभी-कभी आप थोड़े से पॉसेसिव या फिर जेलस भी हो जाते हो, ख़ास तौर पे अपने रिलेशनशिप्स में। नाग-नागिन का जोड़ा कहते हैं ना, तो ऐसे ही अपने जोड़े को अपने पास ही रखना चाहते हैं, अपना ही एकदम चिपका के रखना चाहते हैं उसे। आपकी एक्सपेक्टेशन अपने रिलेशनशिप में बहुत हाई होती है, जिस वजह से आपके साथ रहना थोड़ा-सा कई लोगों के लिए कठिन भी हो सकता है। पॉजिटिव सिग्नल यही है कि आप कमिटमेंट भी देते हो और उस कमिटमेंट को सीरियसली लेते हो, और आपको भी ऐसा पार्टनर चाहिए जो कमिटमेंट दे और उसे सीरियसली ले। आप कैजुअल नहीं होते, जो भी रिलेशन में आते हो उसे दिल से निभाते हो। स्नेक लोग कभी-कभी ना ओवर कॉशियस और सस्पिशियस भी हो जाते हैं, मतलब आप इजीली ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन आज के ज़माने में कॉशियस रहना भी बुरा नहीं है, अच्छी बात है। यही आपको बहुत बड़े लॉसेस से बचाता है। अगर आप थोड़ा-सा ट्रस्ट बिल्ड करना सीख लो, तो आपके फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप में भी लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देखने को मिलेंगे। थोड़ा-सा विश्वास करिए लोगों के ऊपर। बात करते हैं, अगर आप पुरुष हैं और स्नेक ज़ोडिएक साइन के अंदर आते हैं, यानी कि मेल स्नेक्स, ये आपको रिसोर्सफुल मिलेंगे। कुछ भी होगा तो आप इनको आपके पास फ़ोन आएगा, भाई यार ये मेमोरी कार्ड खरीदना है, कौन-सा खरीदूँ? मोबाइल खरीदना है, कौन-सा खरीदूँ? ये रिसोर्सफुल नेचर आपके अंदर आ जाता है। आप लोगों को लगता है कि आपके पास कई सारे सवालों के जवाब ज़रूर मौजूद होंगे। इवन वो अपनी मुश्किल या अपनी कॉन्फ्लिक्ट या उनकी जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, आपको लव गुरु की तरह ट्रीट कर सकते हैं, यार तुम बताओ यार क्या करना चाहिए मुझे? आप बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड होते हैं। काम काम नेचर ही आपकी पहचान होता है। कामली सिचुएशंस को हैंडल करना ही आपकी पहचान है। गोल ओरिएंटेड मिलेंगे। इनकी पर्सनैलिटी भी मिस्टीरियस है थोड़ी-सी, मैं कहूँगा कि आपको बहुत जल्दी समझना कठिन होता है। आप विज़डम से या ज्ञान से या अनुभवों से बहुत ज़्यादा फ्लडेड होते हैं, भरे हुए होते हैं। अब फीमेल स्नेक्स की बात कर लेते हैं तो एकदम से चार्मिंग मिलेंगी आपको, कॉन्फिडेंट नेचर वाली मिलेंगी, अपने लुक्स में बहुत ज़्यादा शार्प उनको फीचर्स चेहरे पे मिलेंगे, एक सीरीन सी पर्सनालिटी है, सबको अट्रैक्ट करने वाला व्यक्तित्व है, हाईली पर्पसफुल और डिटरमाइंड नेचर की मिलेंगी, लेकिन थोड़ा-सा जेलस नेचर भी आपके आस-पास घूमता रहता है और आप ना शक बहुत करते हो, सस्पिशियस बहुत रहते हो चीज़ों को लेकर। डिटेल एनालिसिस में ये देखा गया है कि स्नेक हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, स्नेक लोग एकदम से यूनिक हो जाते हैं। मतलब कि मैंने कहा ना, ये अपनी स्किन उतार देता है, इसके जीवन में बहुत बार ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, व्यक्तित्व बदलेगा, काम बदलेगा, लोग बदल जाएँगे, जीवन बदल जाएगा। इन सब को एक्सपेक्ट करके आप चलिएगा। ये बाहर से स्ट्रॉन्ग और कंपोज़्ड दिखते हैं, लेकिन अंदर से सेंसिटिव और वल्नरेबल हो जाते हैं। ये अपने दोस्तों के लिए लॉयल होते हैं, लेकिन एक बार हर्ट हो गए तो फिर दूर ही चले जाते हैं। इनका दिल तोड़ा ना अगर आपने तो, और अच्छा कायदे से तोड़ दिया ना, तो मैंने कहा ना, छोड़ दिया तो फिर छोड़ दिया। ये इस वाले मोड में आ जाएँगे, फिर आपके पास शायद ना ही आएँ, कभी ना आएँ। ये अपने शक करने की नेचर की वजह से या फिर थोड़ा-सा चेतावनी में, अलर्ट मोड में रहने की वजह से कई बार अपना फ्रेंड सर्कल बहुत लिमिटेड कर देते हैं। बात करने वाले अपने जो वेल विशर्स होते हैं उनको बहुत लिमिटेड रखते हैं, उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं। नया सर्कल बनाना इनके लिए थोड़ा-सा कठिन हो जाता है। एक कहावत आती है आस्तीन के साँप वाली। अब आप आस्तीन के साँप नहीं हो, मैं बस इस कहावत से आपको ये याद दिला देना चाहता हूँ, आपको बहुत आस्तीन के साँप मिलेंगे। ऐसे दोस्त जिन पे आपने बहुत विश्वास किया, ऐसे लोग जिनको आपने बहुत कुछ दिया, उनकी हेल्प करी, मौका पड़ने पर उन्होंने आपको आस्तीन का साँप क्या होता है, साँप को ही साँप बनना सिखा दिया या दिखा दिया। स्नेक लोग अपनी रीजनरेशन पावर के लिए फेमस होते हैं। लाइफ में अगर सेटबैक आता है तो ये बहुत जल्दी बाउंस बैक कर लेते हैं। जैसे साँप अपना पुराना जो स्किन है उसे उतार कर नया रूप ले लेता है, बिल्कुल वैसे ही। तो दोस्तों, अगर आप स्नेक साइन के हो तो आप एकदम इंटेलिजेंट हो, थोड़े से मिस्टीरियस हो, वाइज हो, लाइफ में अप एंड डाउन एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए। आपके अंदर एकदम फिलोसोफर या फिर स्ट्रेटेजिस्ट
वाली जो पर्सनालिटी वो छुपी हुई होती है, थोड़ा सा सस्पिशियस नेचर भी है, ओवर कॉशियस नेचर भी है, इसको बैलेंस करना आपको सीखना चाहिए और अपने चार्म और विजडम को दुनिया के सामने ओपनली यूज करना या बताने में भी आपको आगे रहना चाहिए। और अगर आप ये सब करते हो तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। मेरा एक सवाल है आप सबसे कि अगर आपने स्नेक की क्वालिटीज देखी, क्या ये क्वालिटीज आपके अंदर हैं, आपको नजर आती हैं, तो कमेंट करके बताइएगा। यस, आई बिलोंग फ्रॉम ए स्नेक ज़ोडिएक सिस्टम। ये विजडम वाला एनिमल माना गया है और इसकी बुद्धिमत्ता की कोई बराबरी नहीं कर सकता है। इसलिए पढ़ना, स्पिरिचुअल डेप्थ में जाना, ये आपकी सबसे खास बात है। जब आप इससे दूर जाओगे तो आप अपने आप को थोड़ा सा अनईजी पाओगे। इसलिए आप थोड़ा सा साइलेंस को ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। आप कर ही रहे होंगे, आपको ये इंटेलिजेंट भी बनाएगा और दूसरे आपसे इंप्रेस भी होंगे। तो यहाँ पे हमारा छठा ज़ोडिएक साइन खत्म होता है।